हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर डिफरेंशिएशन के लेक्चर के पार्ट 6 को। इस वीडियोज़ में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रहे हैं। सो आज की इस वीडियोज़ में भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। सो आपका काम यही रहेगा कि आप सिंपली सभी क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करें और देन फिर सॉल्यूशंस को देखें। इन वीडियोस के किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप डेफिनेट तौर पे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चंस को आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हम आपके सारे कमेंट्स का जवाब देंगे। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए, इवन आप जो भी बुक से बना रहे हो उस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए तो उसका स्क्रीनशॉट खींच के आप फोटो खींच कर भेजिएगा, आपको उसके सोल्यूशंस दे दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे और भी जुड़े हुए वहाँ पे, वो भी आपके सोल्यूशंस देंगे और हम भी आपके लिए उस क्वेश्चंस का सोल्यूशंस दे पाएंगे। इन वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएंगे, लिंक पर क्लिक करके सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप यदि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखे हुए हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर सभी पीडीएफ के लिंक जैसे ही अपलोड होंगे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा लिंक। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम सभी इस वीडियोस के लेक्चर में। और आपको बता दें कि हमने आपके लिए एक और भी नया चैनल को डिज़ाइन किया है, एक नया चैनल आपके लिए बनाया है जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। सो उस न्यू चैनल को प्लीज़ आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक उस पर वीडियोज़ नहीं डाला गया है लेकिन जल्दी आपको वीडियोज़ डाला जाएगा। हम आपको बता दें कि इस न्यू चैनल पर आपकी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट्स डेली बेसिस पे, वो भी आपके यानी जैसे ही आपके एग्जाम के नोटिफिकेशन आ जाएंगे उसके बाद डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट्स दिया जाएगा एंड साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इवन आप कोस्ट गार्ड की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईटी, जेई किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट्स और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सो आपका काम यही रहेगा कि जाकर आप उसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि लॉग ऑफ सेक एक्स क्या है। लॉग ऑफ सेक एक्स का अवकलन गुणांक बताना है, यानी आपको लॉग ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आपका लॉग ऑफ क्या है, सेक एक्स है, लॉग ऑफ सेक एक्स। ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए हमने आपको कहा था कि ये फंक्शन लॉग एक्स क्या है, लॉग भी एक खुद फंक्शन है और सेक भी क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, तो इसको फंक्शन और फंक्शन से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले इसका लिखने का जो तरीका होता है, हालांकि हम एग्जामिनेशन में इतना लिखते नहीं है क्योंकि हमारा समय किल होता है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर लिखने का तरीका होता है उसको हम अभी इस कोर्सेस में लिखकर बता देते हैं। हालांकि आपने अगर प्रीवियस वीडियोज़ को देखा होगा, प्रीवियस 5 वीडियोज़ को, तो शायद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, देखिए हम एक बार लिख के दिखाते हैं। देखिए ये जो लॉग सेक एक्स है इसको फंक्शन और फंक्शन से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो लॉग सेक एक्स है ये किसका फंक्शन है, लॉग एक्स खुद फंक्शन है और इसके अंदर भी एक फंक्शन है। तो लॉग किसका फंक्शन हो गया, ये आपके सेक एक्स का फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे इसको हम सेक एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये जो सेक एक्स है, जो सेक एक्स है ये किसका फंक्शन है। देखिए ये एक एक्स क्या है, ये भी एक फंक्शन ही है ना, तो ये एक्स का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, सेक एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये फंक्शन और फंक्शन से लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो लॉग सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, चलिए हम मानते हैं इसको जेड, सेक एक्स को हम जेड मान लेते हैं। तो देखिए ये लॉग जेड डी क्या है, यहाँ पे लॉग नहीं होगा, गलती लिखा गया है थोड़ा सा, चलिए डी है। ठीक है, डी है। तो आप जानते हैं कि सिंपली हो गया ये, तो लॉग एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये तो जैसे सिंपल हमने पढ़ते हैं उस तरीके से हो गया। तो लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स के रिस्पेक्ट में लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पे जेड है तो 1/z हो जाएगा। और आखिर हमने जेड किसको माना है, जेड हमने माना है सेक एक्स को, तो क्या हो जाएगा आपका नीचे सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या माना है हमने, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/ हमने इसको जेड माना है तो 1/z हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे जेड तो सेक एक्स को माना है ना, तो नीचे क्या हो जाएगा, सिंपल सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटू में सेक एक्स का क्या होता है बताइए, तो सेक एक्स का होता है टेन एक्स, क्या होता है टेन एक्स इंटू सेक एक्स। ठीक है, सेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही होता है ना, सेक एक्स से सेक एक्स कट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा आपका टेन एक्स, वैल्यू क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए फंक्शन और फंक्शन के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि जब अब ये जो हमारा फंक्शन आ चुका है इसको हम जेड मान लेते हैं थोड़ी जेड, तो ये सिंपल आपका डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स के टाइप हो गया ना, सेम टू सेम। भले यहाँ पे एक्स है यहाँ पे जेड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन लगभग तो उसी टाइप के है ना ये। ठीक है, तो इस कारण से हम इसको ऐसा मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। अब प्रीवियस वीडियोस को अगर आपने देखा होगा, प्रीवियस 5 वीडियोस के लेक्चर को, तो आपको फंक्शन और फंक्शन जैसे क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फंक्शन और फंक्शन के क्वेश्चन को बहुत लंबा बनाया जाता है, लेकिन अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए रहिएगा तो कोई भी डाउट नहीं होगा उसमें आपको। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन को बनाइएगा। लिखा जा रहा है कि y इक्वल टू 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, इस तरह अप टू इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा इन्फिनिटी तक गया हुआ है। अब हम देखेंगे कि
क्या चीज़ जो है इसमें वो आपका रिपीटेशन हो रहा है। तो आप देखिएगा कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म इतना है, यही हर चीज़ में रिपीटेशन हो रहा है, यही ना हर चीज़ में रिपीटेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू लिखेंगे 1/x, और इस पूरे टर्म को फिर से हम y मान सकते हैं। अगर यदि हम इन्फिनिटी में से कुछ एक हटा भी ले टर्म तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर से इसको क्या मानेंगे, हम y मान लेंगे। ठीक है, दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, हमारा तो मेन काम डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना। तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये u इंटू वी पे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो x पीछे आ गया, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में y पीछे आ गया, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन दिया जाएगा, वाई स्क्वायर का क्या हो जाता है 2 इंटू वाई हो जाएगा, और y का क्या हो जाएगा फिर से डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। 1 एक कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो चलिए कॉमन लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो गया x प्लस 2y, और ये y इधर आ गया तो माइनस वाई हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। क्या हो गया, माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। तो बताइए कोई आंसर मैच कर रहा है क्या इस तरीके का, माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y, तो माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि यदि, क्या लिखा है, यदि y इक्वल टू साइन एक्स तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, एकदम लल्लू टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है आपका कॉस एक्स होता है, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स टू हो जाएगा, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। आंसर मैच कीजिएगा, कोई आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में क्या लिखा जा रहा है, दिया जा रहा है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, तो x इक्वल टू 0 पे डी टू वाई बाई डी एक्स टू का वैल्यू बताना। तो सबसे पहले हम डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालेंगे, और जैसे ही हमारा निकल जाएगा उसमें क्या करेंगे, हम x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, बताइए 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 5 टू जा 10, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 टू जा 10 इंटू एक्स। ठीक है, और ये तो कांस्टेंट है तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, और फिर से दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स टू हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 3 टू जा 6 एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखिए हमने डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाल लिया, हमने डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाला, लेकिन हमें ये चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू का वैल्यू एट कहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पे, कहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0 पे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या कर देंगे हम 0 पुट कर देंगे। तो 6 इंटू 0 प्लस 10 क्या हो जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सिंपल आपका 10 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका डी टू वाई बाई डी एक्स टू कहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पे, आंसर क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, यही राइट आंसर होगा, मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। नंबर 5 में क्या लिखा जा रहा है पढ़िए, यहाँ पे दिया जा रहा है यदि y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 है तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, सिंपल बात है 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, या इसका हम देखिए 3 बार डिफ्रेंशिएट करने को हम सबसे पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स न लिख के सिंपल वाई डैश भी लिख सकते हैं। हमने आपको कहा है कि वाई डैश को हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं, तो वाई डैश लिखेंगे तो पहला बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x क्यू हो जाएगा, दूसरा बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डबल डैश लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा 4 3 12 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमें 3 बार करना है तो ट्रिपल डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 दूना 24 इंटू एक्स हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री का 24x, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 में क्या लिखा जा रहा है, x का वैल्यू आपको दिया जा रहा है, तो t इक्वल टू 1 पे डी टू एस बाई डी टी टू का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं डी एस बाई डी टी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका ये 3 से 3 कट जाएगा, और ये आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल माइनस 2 आ जाएगा बाहर, तो ये सिंपल t हो जाएगा, और ये -6 हो जाएगा, 8 तो कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा। डी टू एस बाई डी टी टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू टी हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है डी टू एस बाई डी टी टू कहाँ पे एट टी इक्वल टू 1 पे, तो जहाँ टी है वहाँ 1 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 1 -1 यानी क्या हो जाएगा 2 -1, यानी सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल, ये सभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी आपको सभी से बनने चाहिए। अगर आपने प्रीवियस सारे वीडियोस को देखा है तो आपको ये सभी टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नंबर 7 क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि साइन एक्स का वैल्यू आपको अवकलन गुणांक निकालना है कॉस एक्स के सापेक्ष में, यानी आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बताया है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बताया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो हमने आपको सिखाया था कि जब भी आपको दिया जाए कोई फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किसी अदर फंक्शंस के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करते हैं दोनों फंक्शंस को कुछ मान लेते हैं। जैसे हम इस फंक्शन को मान लेते हैं एस इक्वल टू मानते हैं साइन एक्स, एंड इस फंक्शन को मान लेते हैं टी, तो टी इक्वल टू मानते हैं क्या आपका कॉस एक्स। ठीक है, तो डी एस अपॉन डी टी निकालेंगे, सॉरी
डी एस अपॉन क्या निकालेंगे, डी एक्स निकालेंगे। अच्छा चलिए, हमको निकालना क्या है पहले ये देख ले। हमको निकालना है साइन एक्स का अवकलन गुणांक यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, यानी कहने का मतलब है कि डी एस निकालना है हमें अपॉन डी टी, यानी डी एस का यानी एस का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डी एस अपॉन डी टी हमें फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करेंगे डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस अपॉन डी टी फाइंड कैसे होगा, तो हमने आपको बताया है कि डी एस अपॉन डी टी को, अब देखिएगा डी एस अपॉन डी टी को हमें निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डी एस अपॉन डी एक्स लिखेंगे और नीचे डी टी अपॉन डी एक्स लिखेंगे। डी एक्स से डी एक्स कर जाएगा, फिर डी एस अपॉन डी टी पहले की तरह आ जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं वो समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो पहला ऊपर लिखा गया है डी एस अपॉन डी एक्स, इसका मतलब क्या है कि एक्स एस का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में है और हमारा एस जो है वो एक्स का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, एस का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन, अब देखिए डी टी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है, टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यही है टी का फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये फंक्शन है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस पीछे आ जाएगा और आपका कॉट एक्स हो जाएगा। तो डी एस अपॉन डी टी का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स। मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के, नंबर 8 में क्या लिखा जा रहा है कि डी अपॉन डी एक्स आपको डिफरेंशिएशन करना है, इसको अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बार करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे है हमारा सबसे पहला जो होगा इसका तो हमारा 1 हो जाएगा, ये जो एक्स है इसका तो 1 हो जाएगा, सिंपल बात है। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 लिख देंगे प्लस में। ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स क्यू अपॉन 3 है, तो जब 3 पीछे आएगा तो नीचे वाला 3 कट जाएगा, ये सिंपल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा 5 कट जाएगा, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर आगे वाला क्या होगा, 3 5 है 7 है, तो 7 बटे नीचे भी 7 होगा, 7 से 7 कट जाएगा, एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म मानते हैं। यदि हम ए इक्वल टू 1 मानते हैं और आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर मानते हैं, तो क्या आपको ये जीपी में दिख रहा होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। और आपको पता है कि जीपी का इन्फिनाइट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, यानी इन्फिनाइट टर्म ऑफ जी, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म ऑफ जीपी क्या होता है आपका, ए बटे 1 माइनस आर। क्या होता है, ए बटे 1 माइनस आर, ये होता है ना। तो ए बटे 1 माइनस आर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। चलिए लगाते हैं। ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है 1 बटे क्या है आपका, ए बटे यानी 1 बटे 1 माइनस आर। आर क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। सिंपल क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन करना था और उसके बाद आपको इसमें आपका जीपी का यूज करना था, इन्फिनाइट टर्म ऑफ जीपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 9। नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। देखिए यदि आपने पढ़ा है, यदि आपने लॉगरिथम को पढ़ा है, तो लॉगरिथम में आपने बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस का क्या सीखा था, आपका समेशन सीखा था, ठीक है। ठीक है, जब आपने लॉग सीखा था तो उसमें आपने बहुत सारे अलग अलग फंक्शन का, जैसे कि लॉग 1 प्लस एक्स का, आपने ई टू द पावर एक्स का, ई टू द पावर माइनस एक्स का, इन सभी का आपने सीखा था। कह सकते हैं कि इनको हम कैसे किसी सम में तोड़ कर लिख सकते हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ उस वहाँ पे सीखा था, ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है y इक्वल टू इतना जो लिखा गया है, ये किसका फंक्शन है, ये ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन है। अगर आप ई टू द पावर एक्स को एक्सपेंड कीजिएगा, आपने सीखा होगा ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन, लॉग एक्स का एक्सपेंशन, लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, ई टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन, तो उसमें आपने ये सभी चीज़ सीखा होगा। तो ये जो हमारा एक्सपेंशन है, ये आपका ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये किसका एक्सपेंशन है, ये हमारा ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन है, ठीक है। आपको ये सभी चीज़ एक्सपेंशन याद करके रखना पड़ेगा। अगर नहीं याद रहता है तो आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप इसको तोड़ते रह जाएगा, आपको जल्दी आंसर ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा किसका एक्सपेंशन है, ये हमारा ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन है। तो हम क्या करेंगे, इसको डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो आपको पता होगा कि ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है आपका, ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल ई टू द पावर एक्स आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देख सकते हैं ये एक लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन आप अगर नहीं समझिएगा, आपको नहीं पता रहेगा एक्सपेंशन, तो आप इसको बनाते रह जाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू, इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल अप टू आगे तक जाता है। और यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाता है। अगर यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाता है तो उसका एक्सपेंशन कैसे होगा, देखिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप माइनस डाल दीजिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप माइनस डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा। तो देखिए जितना और टर्म रहेगा ना, वहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे कि 1 प्लस माइनस एक्स यहाँ हो जाएगा और प्लस यहाँ पे रह जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में माइनस डालेंगे तब भी प्लस ही आएगा। तो ये हमारा प्लस में आ जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी अल्टरनेट पे प्लस माइनस चलता रहेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन किसका हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स का हो जाएगा। और ये एक्सपेंशन किसका है, ये एक्सपेंशन ई टू द पावर एक्स का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हालांकि हम जब लॉगरिथम में पढ़ाएंगे तो आपको हम वहाँ पे
सभी चीज़ बता देंगे। वहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन का यूज होगा तो आपको सभी चीज़ वहाँ पे बताया जाएगा। आपके कंसेप्ट लेक्चर के सीरीज अभी बीच में बंद कर दिए गए थे और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग थोड़ा सा फोकस्ड होकर पढ़ाई करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रेगुलर लेक्चर दे पाएँ। ठीक है, जैसे आप नहीं पढ़ते हैं, आपका रिस्पांस ज़्यादा नहीं आता है तो लेक्चर्स देने का इच्छा नहीं करता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं बात को। फिर भी हम देते हैं बच्चों को लेक्चर क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर 30-40 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो कम से कम उनको तो लेक्चर दिया जाए ताकि उनको इस चीज़ से फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए नंबर 10 क्वेश्चन को पढ़िएगा। नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि y का वैल्यू आपको दिया जा रहा है और dy/dx का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, नंबर 10 क्वेश्चन कुछ गलती हो गया, रुक जाइए थोड़ा सा सुधार लेते हैं इसको। चलिए नंबर 10 क्वेश्चन को पढ़िएगा। वहाँ पे क्वेश्चन का रिपीटेशन हो गया था, इसका आंसर हमने इसको चेंज किया है। तो अब देखिए नंबर 10 को पढ़िए। लिखा जा रहा है कि यदि यानी y इक्वल टू आपको दिया जा रहा है तो dy/dx का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, यही फाइंड करना है आपको dy/dx का वैल्यू। देखिए आपने अगर पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिग्मेटिव फंक्शन तो कितने सारे इनवर्स ट्रिग्मेटिव फंक्शन का यूज होता है आप समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन में। हमने इसी प्रीवियस समय में भी, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, जो इससे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने कितने सारे आपके क्वेश्चंस को दिया है जिसमें कि हमने ITF का उपयोग किया है। ठीक है, ITF का क्या किया हमने यूज किया है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो हमारा फंक्शन है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 - x², ये किसका आपका कह सकते हैं ये फार्मूला है। ये किसका फार्मूला दिया जा रहा है? तो आपने अगर इनवर्स ट्रिग्मेटिव फंक्शन पढ़ा है तो आपको दिख रहा होगा ये जो फार्मूला है हमारा, ये y इक्वल टू किसका फार्मूला है? तो ये हमारा है y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x का। किसका फार्मूला है? y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x का हमारा ये फार्मूला है। ठीक है, तो हम इसके जगह पे सिंपल लिख देंगे y इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। ठीक है, डायरेक्टली हम यही लिख देंगे। ठीक है, अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल आसान हो चुका है। अब हमें डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल आसान हो चुका है। चलिए dy/dx निकाल लेंगे। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? तो 2 तो पीछे आ जाएगा। ठीक है, और साइन इनवर्स x का क्या होता है? साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 - x²। यही होता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/√1 - x²। मैच कीजिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। तो ये क्या थे आपके लेक्चर नंबर 6 के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको यहाँ पे दिया है। आने वाले लेक्चर्स में एक और आपको लेक्चर दिया जाएगा, सिर्फ लेक्चर नंबर 7, और उस लेक्चर्स के बाद आपके क्या होंगे, डिफरेंशिएशन को खत्म किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिमिट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।